हेलो क्लास 10, कैसे आप लोग? ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। ये आ चुका है सीबीएसई 2020 में। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम आता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट होता है कि हम करेक्ट फिगर ड्रॉ करें। करेक्ट फिगर ड्रॉ करने का मतलब अगर आपने फिगर रॉन्ग ड्रॉ कर लिया तो भी कोई फायदा नहीं है। इसलिए हम क्वेश्चन को कई बार 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 पढ़ते हैं ताकि हमारा फर्स्ट टारगेट करेक्ट फिगर तैयार हो। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। कह रहे फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर किसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए top of a transmission tower fixed at the 20 मीटर हाई बिल्डिंग। देखो, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 20 मीटर है, उसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है और हम देख कहां से रहे? ग्राउंड से। ठीक है, अब हम इसको फिगर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये आपका ये बिल्डिंग है, एज्यूम करो कि ये हमारा बिल्डिंग है। ठीक है, और बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है। ये हमारा क्या है? ट्रांसमिशन टावर समझ लो आप इसको। ठीक है, और यहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, तो कह रहा है कि ग्राउंड पे आप किसी पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहे हो तो कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम, ये ट्रांसमिशन टावर का ये टॉप है और ये बॉटम है। ठीक है, तो बॉटम से क्या है? 45 डिग्री और टॉप से 60 का एंगल ऑफ एलिवेशन है। ये एंगल हमारा है 45 डिग्री और यहां से जो एंगल है वो हमारा है 60 डिग्री। क्लियर है? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है? सारा हमने अच्छा, 20 मीटर हाई बिल्डिंग, ये जो बिल्डिंग हमारा है ये है 20 मीटर। हम नेमिंग कर देते हैं। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है और ये हमारा डी है। ये जो एडी है यही तो हमारा टावर है, ट्रांसमिशन टावर, जिसको हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं। अभी सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं और फिगर से मैच कर रहा हूं। कह रहा फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई पॉइंट सी है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर क्या है? 45 एंड 60 रिस्पेक्टिवली। और कह रहा है हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 20 मीटर, यानी हमारा फिगर कंप्लीट है। अब हम आगे फर्दर, अच्छा मैंने आपको बताया था कि हाइट एंड डिस्टेंस में जब फिगर हमारा कंप्लीट हो जाता है तो हम राइट एंगल ट्रायंगल सर्च करते हैं। ठीक है, देखो इसमें कौन कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है। एक तो हमारा है ए सी बी और दूसरा हमारा है बी सी डी। तो हम वन बाय वन लेते हैं। ठीक है, आप इसको वाई एज्यूम कर लो। अब देखो, इन ट्रायंगल डी बी सी, डीबीसी में हमारा क्या है? ये डीबीसी में एंगल कितना है हमारा? 45, तो 10 45 डिग्री। देखो ये हो जाएगा बीडी अपॉन सीबी। बीडी मतलब अपोजिट अपॉन बेस अपॉन सीबी। ये 10 45 1 होता है। मैंने बार बार कहा कि फॉर्मूला याद रखना है आपको। फॉर्मूला अगर भूल गए तो कोई फायदा नहीं। 10 45 1 है और बीडी हमारा कितना है? ये 20 है और ये सीबी जो आपका y है, y कितना है आपका? y यहां से निकलेगा y इक्वल्स 20 मीटर। ठीक है,
y निकल गया 20 मीटर। अब हम ये ट्रायंगल लेके चलेंगे BCA, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए y आपका निकल गया 20 मीटर। अब इन ट्रायंगल ABC, ABC में क्या हो जाएगा, एंगल 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। अपोजिट क्या हो जाएगा, x प्लस 20। इस केस में कोई दिक्कत, क्लियर है? अपोजिट आपका हो गया x प्लस 20 और बेस क्या है, y, ठीक है। और tan 60 क्या होता है, √3 इक्वल्स x प्लस 20 अपॉन, ये भी हमारा 20 है। मतलब एक इक्वेशन बना आपका यहाँ पे और यहां से x निकल जाएगा, यही हाइट ऑफ टावर, यही तो आपसे पूछा जा रहा था। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 20 √3 इक्वल्स x प्लस 20, ठीक है क्लास। और यहां से आपका x हो जाएगा 20 √3 माइनस 20। इसको हम यहाँ पे और सिंप्लीफाई कर देते हैं, x इक्वल्स क्या हो जाएगा, 20 कॉमन ले लो, √3 माइनस 1, ठीक है, 20। मैंने पहले भी बताया था, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि वैल्यू आप याद ही रखें तो बेटर है। √3 का होता है 1.732 माइनस 1, ठीक है, 1.732 माइनस 1, ये होने के बाद 20 इंटू 0.732 आता है, ये मीटर में आएगा। जो भी आंसर आएगा ये मीटर में आया है। कोई दिक्कत तो नहीं क्लास, क्लियर है? हाइट एंड डिस्टेंस का प्रॉब्लम देख के जब भी आता है, जनरली लॉन्ग में ही आता है, घबराना नहीं है। पहली बात, क्वेश्चन को आप कई बार पढ़ेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे फिगर में, फिगर कन्वर्ट करने के बाद आप सर्च करेंगे कि हमारे इसमें राइट एंगल ट्रायंगल कितना बन रहा है, कहाँ हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल से ही आपका इक्वेशन बनेगा, जिसको सॉल्व करके आपको जो भी वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है आप उसको फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? अब आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।